एक विषय मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। सनातन बोर्ड की आवश्यकता न सिर्फ मठ, आश्रम और मंदिरों के संरक्षण के हेतु है, सनातन बोर्ड का गठन हमारी संस्कृति के संरक्षण हेतु भी है। आज आप लोग देखेंगे, या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सेंसर बोर्ड के द्वारा पूरे देश में जिस तरह की फिल्में प्रकाशित की जा रही हैं, वैसे थिएटर का जमाना अब कहीं करीब करीब खत्म हो गया और अब मोबाइल का जमाना आया है। और आप सभी देख सकते हैं कि मोबाइल में ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज भी सनातनीय परंपरा, हिंदू संस्कृति को कितना छोटा और कितना हल्का दिखाया जाता है। सभी चीजों पर सेंसर बोर्ड की नजर है, लेकिन सनातन संस्कृति की बात आती है, तब बेशरम रंग की बात आती है, तब सिर्फ भगवा कपड़ा पहने हुए वो अभिनेत्री नृत्य करती हैं, तब हमारा सीना, हमारा मस्तिष्क जो है कचोटता है कि ऐसा इस देश में हो रहा है। सनातन संस्कृति की बात आती है, तब आज पूरे देश में देखिए, चाहे मेवात की बात हो, मैं राजस्थान से आता हूं, मैं राजस्थान की हालत आप सभी को बताता हूं। अभी हाल ही में उदयपुर के अंदर देवराज एक 16 साल के बालक को, एक 16 वर्षीय बालक को, उसी के साथ पढ़ने वाला एक विधर्मी बालक, आपस में झड़प हुई, बातचीत में खींचातान हुई, जो सामान्य तौर पर सभी के विद्यालयों में हमारे बच्चों के बीच में ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन आज सभी संतों को बताना चाहता हूं, पूज्य शंकराचार्य मंच पर बैठे हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी, भगवान के चरणों में यह निवेदन करना चाहता हूं, उस बालक को कहां चाकू घोंप करके मारना है और चाकू घोंपने के बाद में उस चाकू को किस तरह से घुमाना है, यह बिना प्रायोजित नहीं हो सकता, यह बिना किसी शिक्षा दीक्षा के नहीं हो सकता। एक तरफ वो बोर्ड है जो उनकी धार्मिक शिक्षा के नाम पर उन्हें हिंसा करना सिखा रहा है, और एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग को लेकर हम अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। आज भी खुल करके इस देश में हमारी गुरुकुल की विद्या शिक्षा परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने में हमें किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिल रही। इसी राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर, जब कन्हैयालाल की गर्दन काट करके हत्या की गई थी, तब वो सामान्य गर्दन काट करके नहीं मारा गया। जिस तरह से एक बकरे को ये लोग हलाल करके खाते हैं, वैसे ही उसकी गर्दन को छुरे से धीरे 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 काट करके हलाल किया गया। यह बात राजस्थान, मेवात और केरल और भारत के अधिकांश जितने क्षेत्र उसी की नहीं है। यह बात जब बांग्लादेश में घटित हुई और हम सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि धर्म के आधार पर उनके सर काट करके उल्टे लटका दिए गए थे बांग्लादेश में, जिस इस्कॉन मंदिर के अंदर 3 साल पहले आपसी भाईचारा के नाम पर उन्हें भोजन कराया गया, लंगर में बिठाया गया। सबसे पहले जब धर्म की बात आई और वहां पर नाराए तकबीर लगा गया, तो सबसे पहले इस्कॉन का वह मंदिर जला गया। आप लोग कौन से सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कौन से आपसी भाईचारे की आप लोग बात करते हैं? मैं आज आप लोगों से आह्वान करता हूं, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सनातन बोर्ड का गठन हो, लेकिन उससे पहले आज यहां से एक संकल्प लिया जाए कि इन लोगों के साथ, इन विधर्मियों के साथ व्यापार और व्यवहार सदा के लिए बंद कर दिया जाए। व्यापार और व्यवहार बंद होते ही इनकी दुकानें अपने आप बंद हो जाएगी। उसके बाद सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग हम यहां से करते हैं। मैं आदरणीय मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे आत्मीय देवकीनंदन ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतने बड़े हृदय वाले, इतनी हिम्मत वाले हर कोई नहीं होते। मैंने इस देश में कथा करने वाले भी बहुत वक्ता देखे हैं, लेकिन देवकीनंदन जी, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत बड़ा सीना चाहिए, और मुझे आपके 56 इंच के सीने होने पर कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, इस सनातनीय हमारे ब्राह्मण देव ने वृंदावन की उस छोटी सी गली से निकल करके, मथुरा के उस चौबारे से निकल के
अपने आप को पंडित देवकीनंदन कहलाने वाले हमारे आत्मीय देवकीनंदन जी ने जो कार्य किया है वो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए। आपको आने वाला समय याद रखेगा। ये मैं साधु होने के नाते, तखतगढ़ बीट के 5वें आचार्य होने के नाते आपको आशीर्वाद भी देता हूं।